मैंने अभिमन्यु को क्यों मरवाया था? भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं रोका था? दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध में क्यों और कैसे कैसे योद्धा लड़े थे, आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें ऐसे कई योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक पौराणिक कथा अभिमन्यु से भी जुड़ी है। इस रोचक कथा के बारे में हम नीचे विस्तार से बताते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को शपथ क्यों नहीं दिलाई, जबकि अर्जुन और बाकी पांडवों के अंत तक उनकी रक्षा कवच बने रहे थे। तो अभिमन्यु को युद्ध में क्यों मरना था? अगर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकाल लिया होता और अभिमन्यु का वध न हो पाता। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान भी नियति के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। कहा जाता है, जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश होता है, और इस उद्देश्य के लिए भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में विभिन्न देवी देवताओं की सहायता ली जाती है। देवदूत को भी अपने पुत्र को भेजना या स्वयं विदेशी धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के आदेश का विरोध किया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, लेकिन चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र बर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से मना कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य है, इसलिए हम सभी का ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। चंद्रमा के इस शर्त के कारण ही अभिमन्यु को मरना पड़ा था। सभी देवताओं के निवेदन पर चंद्रमा मान तो गए, फिर भी उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह कई दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त हो जाएगा, होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही उसने युद्ध में अपने संभावित से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त की और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा गया। मित्रों, चंद्रमा पुत्र बचना ही अभिमन्यु थे, जिन्होंने ब्रह्मा के आदेश पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नियति में प्रवेश नहीं किया था और अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में वीर गति
प्राप्त हुई थी और उनके पिता चंद्रमा चले गए थे। उनके पिता चंद्रमा के पास चले गए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से भी नहीं रोका और वह वीर गति को प्राप्त हुए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।